जय माता दी फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप सभी के परिवार के ऊपर माता रानी का अपार कृपा बनी रहे। फाइनली अब जाके मैं ठीक हुई हूँ, तो करने लगी हूँ घर की साफ़ सफाई। बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ और ऊपर वाले फ्लोर का करूँगी आज क्लीनिंग अच्छे से। जो भी झाड़ू पोछा सब करूँगी। इस बार ना तो मैं नवरात्रि का व्रत कर पाई हूँ और ना ही कोई पूजा पाठ। घर में जोत जगा दी गई थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन क्या किया जाए, जब तक महामाई का कृपा नहीं होगा तब तक कोई इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। उनके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। फ्रेंड्स, फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों ने चाय पी ली है। अर्श को सैंडविच बनाकर दे दी थी, वो बैठकर टीवी देख रही है, उसको बिजी कर दी हूँ। रिमोट हाथ में रहता है ना, तो अपनी मर्जी से कार्टून देखती है या फिर कोई आजकल मूवी देख रही है, बॉर्डर 1 बॉर्डर 2, तो उसी में वो बिजी रहती है। एप्पल दे दी हूँ काट कर, वो खा रही है। और अभी मैं अपने नीचे वाले बेडरूम के दोनों बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, डबल बेड की भी और ये जो सिंगल मंजा लगाया हुआ मैंने उसकी भी बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। कंबलों को फोल्ड लगा के रख दी हूँ। और देखिए, जैसे ही बेडशीट चेंज करते हैं रूम में ना, रूम का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। वीक में एक बार सारे बेडशीट चेंज करती हूँ। जब तक मैं बेडशीट दूसरी ना लगाऊँ चेंज करके ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बारिश होने की वजह से ना पानी काफ़ी ठंडा आने लगा है टंकी का। और वैसे भी अभी तक हमारे यहाँ गीजर चल ही रहा था, तो पानी गर्म हो गया है और अर्श के लिए बाल्टी में पानी मिक्स करके रख दी हूँ। जब नहा के निकलेगी बाथरूम से तो फिर उसको रेडी कर दूंगी, हल्का सा कपड़ा वपड़ा पहना कर। क्योंकि बच्चे हैं, अगर बाहर से बुलाते हैं उसको ना खेलने के लिए, या फिर मेरे घर पे आ जाए कोई बच्चा, तो फिर वो कहेगी मम्मी फटाफट मेरे को नहला दो, मेरे को चेंज करा दो, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि सुबह सुबह पहले ही उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं उसको नहला धुला कर रेडी कर देती हूँ और सारे दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ। फिर जब तक अर्श नहा रही थी, मैं इधर एक सूट प्रेस कर ली। ये सूट बहुत पहले मैंने लिया था, ऊपर वाले अलमीरा में रखा हुआ था। तो जब मैं बेडशीट निकालने गई हूँ ना, तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई, तो मैंने उसको निकाल लिया और लेकर आई हूँ आयरन करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सूट रखे हुए हैं और धीरे धीरे निकाल कर मैं पहनूंगी, क्योंकि काफ़ी पहले से लिए हैं और रखे हुए हैं। रखे रखे ही सूट ख़राब हो जाते हैं, यूज भी नहीं कर पाती। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक किया करिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे आगे कोई भी ब्लॉग आएगा तो आप मेरे ब्लॉग से जुड़ पाएंगे। तो अर्श बाथरूम से निकल गई है, नहा ली है, उसके बाद मैंने उसको कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। अभी मैं उसकी गुद बना रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल एक ही ब्रेड बनाना पड़ रहा है मुझे, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। जब स्कूल जाती है तो 2-2 ब्रेड बनानी पड़ती है और सुबह सुबह थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बेड की सेटिंग कर ली है, अर्श भी नहा ली है। उसके बाद रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ और अभी लंच का टाइम है, तो अब मैं किचन में जा रही हूँ। लंच का टाइम हो गया है, अर्श के लिए पराठे बना देती हूँ। कल की सेपू बड़ी बनाई हुई है मैंने, सेपू बड़ी वाली जो सब्जी बनाई थी ना, वो बची हुई है, तो उसी से दे रही हूँ। पराठे बनाकर खा लेगी, अगर उसको पसंद आएगा तो थोड़ा मोड़ा खा लेगी, बाकी छोड़ देगी, तो बाद में हम खा लेंगे। अर्श सब्जी नहीं खाई है, सब्जी बच गई थी उसकी, तो फिर रोटी बनाकर मैं भी खा ली हूँ। लंच का टाइम है, सबने लंच करना है, लेकिन मेरा अभी नाश्ता हुआ है। क्योंकि काम पे लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि मैं काम कर लूँ सारा, तभी फिर मैं खाऊँगी। लेकिन आज मैंने इतना खलियारा छेड़ दिया है, बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर मैंने भी सोचा चलो 2 रोटियाँ बना के खा लेती हूँ। और खाने के बाद फिर किचन की क्लीनिंग कर ले रही हूँ। बर्तन वगैरह जितने इकट्ठे हुए हैं उनको वॉश करके अच्छे से रख दी हूँ। नीचे के सारे काम फिनिश करने के बाद ऊपर आ गई हूँ और ऊपर वाले बेडरूम का जो बेड है उसका भी बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। इसको भी लगाए हुए काफ़ी दिन हो गया है। वैसे भी हम इस बेड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ऊपर आते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, तो ये बेडशीट गंदी नहीं होती है। लेकिन नवरात्रि है और हमें सारे बेड का बेडशीट चेंज करना होता है, तो इसलिए इसको भी चेंज कर दे रही हूँ।
आज सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी मैंने। 2 बार कपड़े वॉश करके निकाल दी हूँ। इनको अभी पानी में निकाल के स्पिन करना है। और ये सारे जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले हुए हैं ना तारों पे और स्टैंड पे, एक कल मैंने वॉश किए थे। जो बारिश हो रही थी, 3-4 दिन के कपड़े अर्श के इकट्ठा हो गए थे और मेरे, तो शाम को मैंने वॉश किया था। और जैसे ही कपड़ों को सूखने के लिए यहाँ फैलाया मैंने ना, उसके कुछ ही देर बाद तेज़ बारिश होने लगी थी। तो सारे कपड़े उठाकर मैंने बेडरूम में रख दिया था। तो सुबह सुबह इनको ना फैला दिया था सूखने के लिए। तेज़ धूप निकली है तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैं सोची कि आज बिल्कुल कपड़े नहीं वॉश करूँगी, लेकिन लालच ऐसी चीज़ है ना कि उससे कोई बच नहीं सकता। कपड़ों को देखकर जो आज मैंने बेडशीटें उतारी, तो फिर मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन में पानी है ही, तो इन कपड़ों को भी धोकर सुखा दे रही हूँ। इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं है। गंदे कपड़े जो बिना धुले वाले होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर का बरकत भी जाता है और एक अलग से ही टेंशन बनी रहती है कि कपड़े धोने वाले हैं। वैसे भी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो हमें साफ़ सफाई घर में पूरी तरह से रखनी ही है। मेरे घर में सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो हम चाहें तो पाइप लगाकर पानी से कपड़े खंगाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से टब में ही कपड़े खंगालती हूँ। जब तक मैं ऐसा ना करूँ ना, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। भले इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बार बार झुकने में प्रॉब्लम होती है और थकान भी हो जाती है ढेर सारे कपड़े अगर धो इस तरह से, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। एक साइड कपड़े धुल रहे हैं, दूसरे साइड स्पिन हो रहा है और इधर आकर मैं बेड पे बेडशीट लगा दे रही हूँ। ये लाइट कलर की बेडशीट है और काफ़ी पुरानी है, तो अगर संभाल के हम चीज़ों को रखते हैं ना तो काफ़ी दिन तक वो हमारे साथ रहती हैं। साथ ही साथ जो कपड़े स्पिन हो जा रहे हैं उनको मैं सूखने के लिए तार पे डाल दे रही हूँ। तब तक अर्श भी आ गई। अभी वो नीचे बैठकर टीवी देख रही थी, तो यहाँ पे आके वो थोड़ा सा फन कर रही है, बेडशीट में ऐसे आर पार हो रही है। तो आज हमारा यही काम है। जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतार कर ले आई हूँ और अर्श को बिजी कर दिया है मैंने। उसके कपड़े उल्टे थे ना, तो उनको सीधा कर करके उसको पकड़ा दे रही हूँ कि तुम फोल्ड लगाओ, और बहुत अच्छे से वो फोल्ड भी करती है और कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाती है, तो मुझे भी थोड़ा सा आराम हो जाता है। मेरे भी कपड़े सूख गए हैं तो उनको भी उतार कर ले आई हूँ, फोल्ड लगाऊंगी। और इतना ज़्यादा कपड़ा आज हो गया है ना कि सूखने के लिए तार कम पड़ गया है। एक पे एक कपड़े डाली हूँ ताकि वो सूख जाएं। पूरे तार पे कपड़े डाल दिए हैं मैंने, थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है और स्टैंड भी बिल्कुल भर चुका है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आज मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं, उनको सूखने के लिए डाल दिए हैं। जो कपड़े सूख गए हैं उनको फोल्ड लगा दी हूँ। तो मैंने सैलून वाला रूम भी अपना आज खोल दिया है, इसकी भी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ।
पूरे ऊपर वाले फ्लोर का झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब किया है मैंने। ऊपर वाले फ्लोर का ये जो तीनों रूम है, पहला जो सैलून वाला रूम है, फिर दूसरा हमारा बेडरूम है और बीच वाला लॉबी, सबका झाड़ू पोछा करके मैंने पंखा चला दिया है ताकि सूख जाए। अब 2:30 बज रहे हैं लगभग। ऐसे ही डेली हमारा टाइम हो जा रहा है लंच बनाने में। तो अभी फ़िलहाल 2:30 बज रहा है, फिर मेरे को नहाना है। नहाने धोने के बाद फिर लंच भी बनाना है। तो ये सारे जो कपड़े सूख गए हैं, फोल्ड लगा दिए हैं मैंने। इनको लेकर नीचे जाऊंगी, इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। तो ऊपर से सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ, फोल्ड लगा दिए थे ऊपर ही। उसके बाद अर्श के कपड़े वो जहाँ पे रखती है वहाँ पे मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। मेरे कपड़े जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ पे रख दिए हैं और टॉवेल्स को हैंगर्स पे लटका दिया है मैंने बाथरूम में।
सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर निकल गई हूँ। हेयर वॉश भी मैंने किया है, तो जल्दी जल्दी कंघी कर लूँ और जो भी क्रीम वगैरह लगाना है लगाकर फिर फटाफट मैं किचन में जाऊँगी। और सारा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। जिस दिन हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो उस दिन फिर काम ख़त्म नहीं होता है। हस्बैंड सुबह सुबह ही पनीर लाकर रख दिए थे, बोले थे कि पनीर का कोई भी रेसिपी बना देना। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कोई और रेसिपी बनाऊं। मेरे को मटर पनीर बनाना ही इजी लग रहा है। जब भी हम पनीर को शॉप से ले आते हैं या फिर डेयरी से लेकर आते हैं ना, तो पानी से हमें धुलकर ही पनीर को फिर बनाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी में मैंने मटर पनीर ही बनाया है। अब बाकी कोई रेसिपी बनाती ना तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि मुझे जल्दी में खाना बनाना है। अगर आप देखना चाहते हैं मटर पनीर की रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा पी लूँ, उसके बाद एक्टिव हो जाऊँगी। सुबह से काम पे लगी हूँ ना, तो टायर्ड हो चुकी हूँ पूरी तरह से। और पनीर धुल दे रही हूँ पानी से। फ्रीजर से मटर भी निकाल दिया है मैंने। मुझे ना फ्रेंड्स पनीर की कटिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है। जब पनीर को हम काटते हैं ना, बचपन में भी मैं मम्मी जब बनाती थी पनीर तो बोलती थी मैं ही काटूंगी। तो आज भी वही आदत है मेरी, बहुत अच्छा लगता है मुझे पनीर की कटिंग करना। और कल मैं ना हाक्का नूडल्स बनाई थी, तो थोड़ा सा नूडल्स रखी हुई थी, तो अभी मैं अर्श को दी हूँ खाने के लिए। मैं इधर खाना बना रही हूँ, उधर अर्श ने अपना टेंट हाउस लगाया हुआ है, किचन सेट रखी हुई है और चेयर रखी हुई है। और ये उसका फेवरेट टॉय शेरू है, जिसको वो अपना ब्रदर भी बोलती है, अपना फ्रेंड भी बोलती है, अपना सिस्टर भी बोलती है। उसी के साथ वो बिजी रहती है। और आइसक्रीम लाए थे, तो आइसक्रीम मैंने ना छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि उसको कोल्ड है थोड़ी थोड़ी अभी मैं ना ठंडी चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहती हूँ। आइसक्रीम उसको नहीं देना चाहती, लेकिन बहुत जिद कर रही थी तो मैं ला के रखी हुई थी और बोली हूँ कि नॉर्मल करके खाना, तुरंत फ्रीजर से निकाल कर आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाना है। और आज नमक ख़त्म हो गया था, तो नमक वाले डब्बे को भी रिफ़िल कर दे रही हूँ। छोटे वाले कुकर में राइस बनाई हूँ और बड़े वाले कुकर में मटर पनीर बना ली हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी मटर पनीर। और अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी लग रही है ना, थोड़ी देर बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बन जाती है, जैसा कि हमें चाहिए। राइस से खाना है तो थोड़ा सा पतला ही रखना है। और रोटी भी बना दी हूँ, साथ सैलेड वगैरह भी काट कर रख दिया है। लंच बनाने के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने लगी थी बेडरूम में। तो बाहर आई हूँ तो मैंने देखा कि बादल पूरा घेरा हुआ था, बारिश आने वाली है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ और फटाफट में सारे कपड़े उठाकर रखने लगी हूँ। नहाने के बाद मैं ऊपर आई थी और मंदिर की सफाई की थी। जो भी मंदिर में हम कपड़े यूज करते हैं उनको धुला था। जो भी बर्तन हैं जिनमें हम पूजा करते हैं ना, वो सारे धुल के यहाँ पे सूखने के लिए डाल दी थी। तो वो सब सूख गया है, उनको भी उठा के बास्केट में रख दिया है। ये पूजा वाली ही बास्केट है। और बाकी के कपड़े उठा कर रख दे रही हूँ। और अर्श यहाँ पे ना रन कर रही है, अभी बॉर्डर देख के आई है ना, तो इसको जोश चढ़ा हुआ, परेड कर रही है। और देखिए बादल कैसे एकदम छाए हुए हैं ना, बारिश होगी पक्का आज। फिर लगे हाथी में देखिए सारे बेडशीट भी यहाँ पे फोल्ड कर दी थी, क्योंकि अगर हम उठाकर एक बार रख देते वैसे ही बिना फोल्ड किए ना, तो वो कपड़े मुड़ जाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो फटाफट मैंने सारे कपड़ों को तह लगा दिए हैं। सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। तो आज मेरा सबसे बड़ा टेंशन ख़त्म हुआ है। इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, धो ली तो कुछ दिनों के लिए मेरे को रेस्ट रहेगा कपड़ों से। कपड़ों को रखने के बाद नीचे आ गए हैं और हम लोग खाना खाए हैं। आई रियली होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।